गावहि मंगल कोकिल बयनी विधु बदनी मृग सावक नयनी देवन सोहाई ना अवध बधावा चोर ही चंदने राती ना भावा। नमस्कार। जैसे जैसे महादेव माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे थे वैसे वैसे माँ भवानी की उत्सुकता बढ़ रही थी। उनकी उत्सुकता देखकर महादेव कहने लगे, हे भवानी, चलो मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। श्री राम तिलक की खुशी में कोयल की सी मीठी वाणी वाली मृगनयनी स्त्रियाँ जब मंगल गान कर रही थी तो देवता ऐसे विचलित हो रहे थे जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती। वे सभी देवता माता सरस्वती का आह्वान करने लगे और प्रार्थना करने लगे, बेपति हमारे बिलो की बड़ी, मातु करियो सो आजू, राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। हे माता, हम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। भयंकर राक्षसों का भय हमें दिन रात सताता है और इधर श्री राम के राज तिलक की घोषणा हो गई है। यदि ऐसा हुआ तो राम प्रजा को छोड़कर कभी वन को नहीं जाएंगे और यदि वे वन को ना गए तो भयंकर राक्षसों को कौन मारेगा। अतः कुछ ऐसा कीजिए जिससे वे वन को चले जाएं और भयंकर राक्षसों का वध कर दें। देवताओं का ऐसा स्वार्थ देखकर माता सरस्वती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी वे अयोध्या में ऐसे उतर आई जैसे कोई महादशा उतर आई हो। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोली, स्वामी, माता सरस्वती तो विद्या और बुद्धि की देवी है, उन्होंने श्री राम का हित क्यों किया। इस पर महादेव बोले, हे भवानी, जब जब किसी समाज अथवा देश में अधर्म व अत्याचार व्यापक रूप से फैल जाता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, तब तब देवी देवताओं को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। मनुष्य व देवताओं में यही अंतर है कि मनुष्य पक्षपात करके अधर्म होने देते हैं। वे केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें अन्य किसी की परवाह नहीं होती। लेकिन देवी देवता विश्व कल्याण की सोचते हैं, अतः वे वही करते हैं जो उसके लिए उचित होता है। और जिसे तुम श्री राम का अहित सोच रही हो वह अहित नहीं, अपितु उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने में बहुत बड़ी सहायता सिद्ध हुई। देवी देवताओं के निर्णय में कभी गलती नहीं होती। फिर जो आगे हुआ उसे सुनो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। माता सरस्वती ने सोचा, यदि राम वन को ना गए तो भयंकर राक्षस देवताओं के साथ अन्य निर्दोष प्राणियों का भी जीना दुश्वार कर देंगे। इन्हें तो शक्तियाँ इतनी प्राप्त हैं कि श्री राम के अतिरिक्त इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर श्री राम ने भी तो राक्षसों को मारने के लिए ही मानव अवतार धारण किया है। अतः इस नेक कार्य के लिए माता सरस्वती ने मंथरा को अपयश की पिटारी बनाया और उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोध सिरानी, फिर कर्मो प्रिय लागी कुचाली, बके सराई माने मराली। और फिर मंथरा का खेल शुरू हो गया। वह दौड़ी दौड़ी रानी कैकई के पास जाकर कपट की करोड़ों कहानियाँ घड़ने लगी। भावी होनहार वश कैकई को ऐसा लगने लगा जैसे उस जैसा हितैषी उसका और कोई नहीं है। उसे मंथरा की कुचाल ऐसे प्यारी लग रही थी जैसे कोई बगली को हंसनी समझकर उसकी सराहना करता है। बड़ गुघात करी पात कीनी, कहे सी को प्रिय जाहू, काज समारेहु सजग सबु, सहसा जनिपति आहू। रानी को अपने वश में जानकर मंथरा घात लगाकर बोली, महारानी, राजा दशरथ का आने का समय हो गया है, तुम अतिशीघ्र को भवन जाओ और अपना कार्य सिद्ध कर लो। दुई वरदान भूपसन थाती, मागहु आज जुड़ा वहु छाती, सुतई राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। राजा के पास तुम्हारे 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हैं, आज उन्हें तुम मांग लो।
एक में भरत को राज व दूसरे में राम को 14 बरस का वनवास मांगो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजई वचनु न टरई। और देखो, वचन टलने ना पाए, इसलिए वरदान मांगने से पहले राजा को राम की सौगंध अवश्य दे देना। गवनी कोप भवन कह गई, कुब्र ही प्राण प्रिय जान। राजू करत कुमति बिगोई, निकट दुखु अनजान। कुबरी दासी को अपनी प्राण प्रिय समझकर रानी कैकई तुरंत को भवन में चली गई। हे भवानी, इस संसार में राजा से लेकर रंग तक सभी प्राणी काम, क्रोध और लोभ तथा मोह के वशीभूत है। इनमें से कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो मनुष्य का भला करता हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी क्यों न हो। यदि ये अवगुण अपनी सीमा पार कर जाते हैं तो मनुष्य का पतन होना निश्चित है। स्वयं ही देख लो, राजा दशरथ काम के वशीभूत थे, इसलिए इतने ज्ञानी होते हुए भी वे अपनी पत्नी से हार कर मृत्युशैया तक जा पहुँचे। मंथरा ईर्ष्या के अधीन थी, अतः भरत के द्वारा सजा देने पर वह भी कारागार पहुँच गई। वह महल में राज करने वाली रानी कैकई लोभ और पुत्र मोहग्रस्त थी, जिसके कारण वह अपने ही सुहाग की मृत्यु का कारण बनी। जय श्री राम। आज के हमारे प्रश्न हैं। पहला, अयोध्या में खुशी की लहर देखकर देवतागण चिंतित क्यों हो गए थे और माता सरस्वती के समक्ष उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था। दूसरा, माता सरस्वती ने उनका प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया। तीसरा, बगली को हंस मानना, इसका क्या अर्थ है। नमस्कार।